हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का अगर आपको पेपर फाइट करना है यानी पासिंग मार्क्स लाने हैं केवल, तो आपको साइकोलॉजी प्लस पेडागॉजी दो पर पकड़ होनी चाहिए। यानी मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र अगर दो ही आपने अच्छे से कर लिया सीटेट के लिए, तो आपको अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी और आपका जो पेडागॉजी है उसी पर बेस है आपका सीटेट। क्योंकि 15-15 मार्क्स की पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र हर एक सब्जेक्ट में आता है। और बच्चा आपका 30 नंबर की सीधे पेडागॉजी, तो वो आपकी 30 नंबर की साइकोलॉजी तो अलग आती है। 15-15 मार्क्स का हर एक में आपकी पेडागॉजी आती है। तो इस तरह अगर आपने क्या करा कि केवल और केवल पेडागॉजी और साइकोलॉजी दो पर ही कमांड कर ली, तो आप पास हो जाएंगे। तो चलिए, कम दिनों में हमें ऐसी रणनीति अपनानी जिससे हम उसमें अच्छा स्कोर ला सकें। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, तो जो बाल विकास है उसका अध्ययन क्षेत्र है बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा वो उपयुक्त सभी। आप देख ही पा रहे हैं कि ये कब आया है, यूपी टेट पेपर फर्स्ट में आया है, जो 23 फरवरी 2014 का है। तो यानी मैं क्या कर रही हूँ, प्रीवियस के सॉल्व पेपरों को सॉल्व करा रही हूँ, या सॉल्व पेपरों को लिया है जो प्रीवियस में आ चुके हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, यानी इसमें आपका है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, तो आपका है डार्विन। क्योंकि डार्विन के सिद्धांत आज भी है, कल भी है और आने वाले टाइम पर भी रहेगा। तो जो डार्विन का सिद्धांत है वो आज भी जीवित है। तो सर्वाधिक इन सब के सिद्धांतों में से सर्वाधिक जीवित अगर कोई सिद्धांत है वो डार्विन का है। क्योंकि जो अपने समाज में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वही क्या होते हैं, या तो पिछड़ जाते हैं या फिर हट जाते हैं, जिराफ की तरह। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो जो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहेंगे, वो है हमारा अभिवृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यानी जो बुद्धि है वो हमारी किस अवस्था में सबसे ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो आप सबको पता है कि जो बुद्धि है हमारी वो किस अवस्था में सबसे अधिकतम विकसित हो जाती है। तो आपका है किशोरावस्था, क्योंकि यहाँ पे ही आप क्या करते हो, सामने वाले की क्रिया पे प्रतिक्रिया करना चालू कर देते हो अपनी बुद्धि के ही बल पर। बुद्धि का अधिकतम विकास पूछा है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा है कि मुझे आप नवजात दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। यानी ये कौन है, सबसे बड़े व्यवहारवादी हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो वो हमारे वाटसन, इन्हें मनोविज्ञान का सबसे अधिक व्यवहारवादी भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन, इन्होंने ही 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्या करा था, उन्होंने ही अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया था। इनका प्रमुख कथन यही है कि आप मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील जो चाहूँ सो बना सकता हूँ। अब देखिए, हर लोग महोदय, ये महिलाएं हैं ना कि पुरुष, याद रखना। हर लोग इनकी जो रिसर्च है या इनका जो एरिया है काम का या वर्क का, वो है एडोलेसेंस, याद रखना। हर लोग का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो वो है हमारा किशोरावस्था का विकास। क्योंकि मैंने अभी कहा क्या था कि इनका क्या एरिया है, वो है हमारा एडोलेसेंस, इनका एरिया है। अब चलो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हर लोग के बारे में। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, पर जानना आवश्यक लग रहा है मुझे, इसलिए मैं बता देती हूँ। स्टैनली हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस, कौन सी है इनकी पुस्तक, एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। क्योंकि हमारी बॉडी में उस टाइम पे अचानक ही चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए कह जाते हैं आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहा है। इसके अनुसार किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हुए अकस्मात होते हैं। यानी अचानक ही उसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो हमारे शरीर को कौन प्रभावित करता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कारक हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो है लार ग्रंथि। यह अंतःस्रावी नहीं है, ये आपकी एंटरनल ग्रंथि अंतःस्रावी है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी है और थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इसे पहली बार भी करा चुकी हूँ, दूसरी बार फिर रिपीट हुआ है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इनमें और नीचे देख लेते हैं इसका, क्योंकि हो सकता है कि इस बार ये पूछा नहीं है, इस बार पूछ ले है। तो हमें याद रखना, लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपकी पीयूष ग्रंथि, एंटरनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और आपकी पैराथायराइड ग्रंथि है। तो यानी 4 है, तो हो सकता है इनमें से चारों में से पूछ ले कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस तरह फिर क्वेश्चन को घुमा दे। विद्रोह की भावना किस प्रवृत्ति में निम्न में से अवस्था में संबंधित है? तो हम विद्रोह कब करते हैं आप सब जानते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि हम बड़े हो गए हैं तभी हम विद्रोह करना चालू कर देते हैं। पूर्व किशोर अवस्था, जिसमें 12 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखना, क्योंकि विद्रोह करना, अपना पक्ष रखना या अपने आप को बड़ा या छोटा समझना, इस दुविधा में रहना, ये सब किशोरावस्था या पूर्व किशोरावस्था के ही लक्षण हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यानी विकास जो है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा है? तो वो है हमारा बी हरलॉक ने। ये कथन किसका है? हरलॉक का है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? जो शारीरिक विकास है उसका एक प्रमुख नियम क्या है? अनियमित विकास का नियम। यानी शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? वो हमारा अनियमित विकास का नियम। अब इसे समझना चाहे तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है, बाल्यावस्था में गति धीमी हो जाती है और पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट चलिए, किशोरावस्था तूफान संघर्ष का काल है, यह किसने कहा है? तो आपकी पता है कि स्टडी कौन कर चुका है इस पर? तो वो है हमारे आपके स्टेनली हॉल। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। यहाँ पे विरोधाभास बहुत होता है किशोरों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषता है कि लिंगी सामाजिक व्यावसायिक आदर्श, लिंगी सामाजिक व्यावसायिक आदर्श संबंधी समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा। यह कथन किसने कहा है? तो आपका है कुहरलन ने। यहाँ पे चेष्टा करते हैं, कुछ देखा हुआ किशोर इसी आयु में क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े आपके क्या हो जाते हैं, उद्योगपति हो जाते हैं, आप बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ यही होता है कि इसी आयु में उन्हें क्या होता है, अपने आत्मनिर्भर या फिर अपनी निर्भरता अपने कंधों पर लेने की चाह विकसित हो जाती है। विकास शब्द में डॉट डॉट निहित है। तो विकास में क्या निहित है? केवल संरचनात्मक बदलाव नहीं, केवल प्रतिक्रियात्मक बदलाव नहीं, दोनों संरचनात्मक प्रतिक्रियात्मक बदलाव, क्योंकि इसमें संरचना भी होती है और प्रतिक्रियाएं भी बदलती रहती हैं। तो आपका लास्ट आंसर जो रहेगा उसमें रहेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी कौन सा इसमें से आयु समूह है जो परवर्ती, याद रखना ये शब्द थोड़ा अटपटा है, परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी मानी गई है वो मानी गई है 6 से 11 वर्ष, परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी। अब इसे देख लेते हैं। गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक रहती है आपकी। शैशवावस्था देखें यानी इन्फेंसी, ये जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था है। हरलॉक के अनुसार याद रखना, परवर्ती जो हमने रखी है एज वो हरलॉक के अनुसार, हरलॉक ने मानव विकास को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। जो हरलॉक महोदय हैं उनके अनुसार इन अवस्थाओं को हम देख रहे हैं। गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक है। शैशवावस्था जन्म से 14 दिनों की अवस्था है। बचपन अवस्था ये 14 दिनों के बाद से 2 वर्ष तक, यानी 14 दिन जैसे ही बीते उसके 2 वर्ष तक है। पूर्व बाल अवस्था यह 3 से 6 वर्ष तक है।
और जो बाल्यावस्था है वो 3 से 6 वर्ष तक है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक है। और आज आप देखिए वयस्क संधि या पूर्व किशोरावस्था ये 11 से 17 वर्ष तक है। जो पूर्व किशोरावस्था है या वयस्क संधि है वो 11 से 17 वर्ष तक है। किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष तक है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक है। मध्यावस्था 40 से 60 वर्ष तक है। वृद्धावस्था ये 60 वर्ष से जीवन के अंत तक है। इस तरह हरलॉक ने क्या करा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर रुकी हूँ इसी वजह से। तो इस तरह हरलॉक ने क्या करा है कि आपकी जो विकास की अवस्थाएं हैं उन्हें डिवाइड किया है, हरलॉक के अकॉर्डिंग है ये। वैसे हम मुख्यतः 4 ही मानते हैं आपकी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मगर ये हरलॉक महोदय के अकॉर्डिंग है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। यानी ऐसे कौन से प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा इसमें रहेगा डी, माता पिता एवं भाई बहन ये समूह के रूप में क्या हो स्वीकार हैं। तो ये हमें किस में होते हैं, स्वीकार होते हैं एक समूह के रूप में। ये आपका डीएसएसबी के पीआरटी में आया यानी प्राइमरी टीचर में आया, इसलिए इसका लेवल इस तरह का है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है, इसमें पूछ रहा है जोड़ा और पूछ रहा है उसका मिलान ठीक हुआ है। तो अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अब विन्यास से अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। भिन्न नियम और आदेश अब विन्यास है। मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत तो स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविदा अब विन्यास है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। दंड देना आज्ञा पालन अब विन्यास है, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा आपका मिलान में ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये अभिविन्यास है, नियम और आदेश अभिविन्यास है। मानवता के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है अभिविन्यास, अभिविन्यास को आपको समझना होगा क्योंकि इसे समझने के लिए ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, क्योंकि बिना अभिविन्यास समझे आप यहाँ पे सबसे अगर मुख्य बात वो है तो कि आप अभिविन्यास में क्या होंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि अभिविन्यास शब्द को आपको जानना ही होगा, क्योंकि अभिविन्यास जाने बिना आप इस क्वेश्चन को आगे नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं अभिविन्यास के बारे में और जानते हैं, क्योंकि अभिविन्यास कहाँ कर रहा है, दोनों पंक्तियों में आपस में कोरिलेट हो रहा है। ये रहा। चलिए तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं जिससे कि आपको क्या हो अभिविन्यास को पता पड़ जाए, क्योंकि याद रखना है कि ये क्वेश्चन हर बार घूमता है और ऐसे ही घूमेगा। किशोरों में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। ये चीज़ किस में होती है, किशोरों में होती है। महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रौढ़ों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है, इसलिए किशोर अच्छा लड़का या लड़की बनकर समाज में स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन के शब्दों में किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ये किसने कहा है, आपका ब्लेयर है, जॉन्स है और जॉन्स एवं सिम्पसन के शब्दों में कहा गया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, अभिविन्यास का मतलब है पहली लाइन को दूसरी लाइन से यहाँ पे कोरिलेट किया गया है। तो आपका ये राइट आंसर जो हो जाएगा उसमें ये हो जाएगा पहला, मिलान ठीक है। तो यहाँ पे है राइट आंसर पहला है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास से अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें फिर हमारा क्या देखेंगे, हम अवस्थाओं को एज में डिवाइड करके देखेंगे। तो यह है मध्य बचपन अवधि है, तो हमारी वो है मध्य बचपन अवधि, वह है 6 से 11 वर्ष, जिसको हमने अभी परवर्ती अवधि भी कहा था। याद रखना, कहीं नोटबुक पे लिख लेना कि मध्य बचपन अवधि भी 6 से 11 वर्ष है, और इसी को ही हमने अभी यहाँ पढ़ा था जो ये थी परवर्ती अवस्था, परवर्ती बाल्यावस्था। तो मध्य परवर्ती
और परवर्ती बाल्यावस्था वो भी 6 से 11 थी। और यही यहाँ पे देखिए कि मध्य बचपन अवधि ये क्या है, बचपन अवधि ये भी 6 से 11 है। तो आप परेशान ना होना शब्दों के हेर फेर से, क्योंकि ये भी DSSB के PRT में आ चुका है और CTET के 2016 में आ चुका है जूनियर वाले में। अब देखिए कॉल के अनुसार, अभी हमने हरलॉक के अनुसार देखिए, अब देखिए कॉल के अनुसार ने विकास की अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है। यह है शैशवावस्था, उसने मानी है जन्म से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बालावस्था मानी है 2 से 5 वर्ष तक। मध्य बालावस्था जो मानी है उसने वो मानी है आपकी बालक 6 से 12 वर्ष। और बालिकाओं की मानी है 12 से 10 वर्ष। ये है मध्य बाल्यावस्था। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था जो मानी है बालक की, वो मानी है बालक की 13 से 14 वर्ष और बालिका की मानी है 11 से 12 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरह इन्होंने करा है, तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास क्या है, जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। नहीं, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। नहीं, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, नहीं कहीं बढ़ता है कहीं रुकता है, इसलिए एक सीधी रेखा तो कह नहीं सकते। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति उसी एज के तुम्हें डिफरेंट मिलेंगे, कुछ व्यक्ति उसी एज के तुम्हें डिफरेंट मिलेंगे। तो ये क्या है, भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के फिर क्वेश्चनों के साथ आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको अभी करना क्या है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो अवस्थाएं हैं मैंने हरलॉक के अकॉर्डिंग पढ़ा दी, आपको कॉल के अकॉर्डिंग पढ़ा दी हैं। अगर आपको लगे कि कोई भी अवस्था आपके याद के में नहीं है तो समझ लो वो किसी मनोवैज्ञानिक की अवस्था के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर शो नहीं करता मगर इस तरह से पूछता है जैसे इसमें था कि मध्य बचपन अवधि। तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, इन्फेंसी, आपकी चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और आपका प्रौढ़ को पढ़ते हैं। यानी तो इस तरह हम क्या करेंगे कि समझ जाएं कि ये किसी मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तथा ये भी बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस पॉइंट पर या किस टॉपिक पर चाहते हैं CTET के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।